दोस्तों नमस्कार। 2 अगस्त का दिन है और आज रात्रि के 9 बज चुके हैं। कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना आपका आज की बात आपके साथ। प्यारे दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आप तक लाते हैं और एक बड़ा इन्फॉर्म्ड प्रोग्राम रहता है दोस्तों, जिसमें हम देश विदेश की बात करते हैं, कुछ अपने प्रदेश की बात करते हैं और कुछ जानकारी साझा करते हैं। और इस कार्यक्रम में दोस्तों हम कुछ सामाजिक मुद्दे, कुछ राजनीतिक और जब कोई आर्थिक मुद्दे हो तो उनके ऊपर भी हमारी चर्चा रहती है। और आज भी हम कुछ ऐसे ही मुद्दे लेंगे। अगर हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं और उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ कुछ ज्यादा बड़ा है हाल के दिनों में। और इससे हमारे पूरे क्षेत्र में जो भारत की स्थिति है वो थोड़ी बदलती हुई नजर आती है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और अब उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो कि एक बड़ा अजीबोगरीब निर्णय डोनाल्ड ट्रंप का है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो भी उन्होंने ही संपन्न करवाया। इसके आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे, युगल किशोर जी सबसे पहले जुड़े हैं। आत्माराम जी और युगल किशोर जी को हमारा नमस्कार। खेमराज शास्त्री जी, राजेंद्र वर्मा जी को भी नमस्कार। ज्योति गुप्ता जी की जय श्री कृष्ण। और गिरधारी वर्मा जी हमारे प्रधान हैं ज्ञानी पंचायत के। गिरधारी जी कैसे हैं आप? और धर्मेंद्र बाली जी हमारे मित्र। दीपक ठाकुर जी को नमस्कार और बाली साहब आपको जय श्री राम। सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में। और पुष्पा ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आ गई हैं। चुनीलाल जी नमस्कार और निखिल वर्मा जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, भारत अपने आप में एक शक्ति बनकर उभर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही नंबर 4, नंबर 3 पर भी भारत के जल्द आने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मूलतः। कुछ हमारे दोस्त दीपक ठाकुर जी और प्रेम भंडारी जी, कपिल देव जी जुड़े हैं हमारे साथ। नंदलाल जी को हमारा नमस्कार। सुशील कश्यप जी और मानिक ठाकुर दी ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग डियर मानिक। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं। और रेउक से राजू राजपूत जी, कुंता शर्मा जी हमारी प्रधान ठेला देवरा पंचायत की, शिमला ग्रामीण सुन्नी क्षेत्र। कुंता जी आपको हमारा नमस्कार और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और परिवार के साथ आप कार्यक्रम देख रही होंगी, परिवार में भी हमारा नमस्कार बोलिएगा। धैर्य भंडारी, अ ग्रेट स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटशेरा। और नरेंद्र प्रधान जी को जय श्री राम। हरपाल सेन गुड इवनिंग। रिंकू दी ग्रेट कोटगढ़ से। दोस्तों, हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात कही और कुछ समीकरण ऐसे बदल रहे हैं कि रूस भारत का मित्र बहुत पहले से था, अमेरिका पाकिस्तान का मित्र था, लेकिन बीच में भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल हुआ। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, पिछली बार तो ठीक थे लेकिन इस बार उनकी नजरें और नीयत भारत के प्रति वैसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सुधीर ठाकुर जी और सुनील शर्मा दोनों दोस्त हमारे
कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी को भी नमस्कार, और कुंता जी बिल्कुल हमारा नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी हमारे सुन्नी क्षेत्र से हैं और आजकल प्रदेश उपभोक्ता फोरम के रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत है। आपका स्वागत। सुनील शर्मा जी और रमेश कुमार जी। दोस्तों, आने वाले समय में भारत का मुकाबला चीन से होना है। हालांकि चीन बहुत आगे है भारत से इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, और पाकिस्तान उसका पिट्ठू है। लेकिन पाकिस्तान ने अब अमेरिका को भी साथ लिया है। ये एक नया समीकरण उभर कर सामने आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग मेहता साहब, नरेंद्र मेहता जी। अमित शर्मा, हाउ यू डियर। ऋषु धामी से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुदेव जी तत्तापानी से, वेद वर्मा जी कांगल से। ऋषु जी आपको भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, ये तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी नजरें भारत के ऊपर थोड़ी तिरछी हैं, और भारत अब किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करता है, ये देखने की बात है। आदरणीय बबलू जी, चेतराम जी, गुड इवनिंग, और जय श्री राम वेद जी को। मनु वर्मा जी, कैसी हैं मनु जी। आजकल बारिशों का दौर है, प्रधान लोग अपनी अपनी पंचायतों में बिजी हैं। कहीं लस्से गिरते हैं, कहीं डंगे गिरते हैं, मकान गिरते हैं, गौशालाएं गिरती हैं। तो इस वक्त दो प्रधान हमारे साथ हैं, मनु जी जो हमारी मझूर की हैं, और कुंता जी जो ठेला देवला की है, और दोनों तेजतरार प्रधान है अपनी पंचायतों की। और घेणी से गिरधारी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, ये भी अपनी पंचायत को कमांड करते हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है कि आजकल बारिश के दौर में, क्योंकि बारिश का जहां तक ताल्लुक है दोस्तों, और बरसात, नुकसान बहुत ज्यादा है। और नुकसान इतना ज्यादा है कि हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। पहले कोरोना था 21-22 में, उसके बाद 23, 24 और अब ये 25। तीनों साल जबरदस्त मॉनसून, बादल फटे। अनिल अंकु दी ग्रेट, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। राज नेगी जी को भी नमस्कार। अमित शर्मा राइट्स, नमस्कार। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर हिमाचल डिजास्टर, होप सो बेस्ट। हमारे हुक्मरान कुछ तो सुनेंगे। बिल्कुल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हालात यही रहे तो एक दिन पूरा हिमाचल ही खत्म हो सकता है। अब ये 2 थ्रेट्स, एक माननीय राज्यपाल ने आगाह किया है कि अगर हिमाचल संभला नहीं तो नशे के आगोश में आकर उड़ता हिमाचल बन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हिमाचल पर्यावरण डिजास्टर मैनेजमेंट में संभला नहीं तो सब कुछ बह जाएगा। और तेजेंद्र वर्मा, पिंटू द ग्रेट, कैसे हैं आप। ज्योति गुप्ता जी लिखते हैं कि जो आगे बढ़ता है उसके पीछे सब पढ़ते हैं। सर मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल, भारत आगे बढ़ रहा था, शायद अमेरिका इस वजह से हमारे पीछे पड़ा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। तो जितेंद्र वर्मा जी कैसे हैं आप, आपको हमारा नमस्कार। पुष्पा जी को भी सादर प्रणाम। महेंद्र नलवा साहब, जय श्री राम। संजय सूद जी हमारे रामपुर से मित्र हैं, स्वागत सबका। दोस्तों, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और रूस यानी रशिया, अब ये 4 या 5 प्लेयर्स हैं। कैसे खेलेंगे अब ये देखने वाली बात भविष्य में है। और जहां तक हिमाचल का ताल्लुक है, हिमाचल में दोस्तों नशे का चैलेंज तो है, डिजास्टर का चैलेंज भी है। एक और चैलेंज जो मैं हिमाचल में देख रहा हूं वो ये है कि जो हमारी शिक्षित युवा पीढ़ी है उसको जॉब्स के एवेन्यूज बहुत कम है। 100 में से अगर 4 बच्चे ब्रिलियंट और मेहनती करके निकल भी गए, लग भी गए, तो वो बात नहीं है। 100 में से 96 बच्चे कम रोजगारों में
या बिल्कुल रोजगार नहीं है या अल्पकाल का रोजगार, ये स्थिति आने वाले समय में कुछ भयानक होती जा रही है। शिक्षा का जाल फैल चुका है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं, हर बच्चा बच्ची पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के उपरांत वो कौन से प्रोडक्टिव रोजगार में लगेंगे, ये हमारे आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। उद्योग धंधे हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में केवल रोजगार है, स्कूल्स के माध्यम से वो भी बंद किए जा रहे हैं और सरकारी पोस्ट्स वैकेंसीज बहुत कम निकल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल को सबसे बड़ा चैलेंज द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा। पढ़े लिखे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, ये EUY एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ की कैटेगरी नहीं बनने जा रही है और अगर सरकारें इस चीज को टैकल नहीं करती हैं तो मैं समझता हूं कि हम हिमाचल के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग विद लाइफ एंड डेस्टिनीज ऑफ द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। संजय सूद जी, इस बार हिमाचल में बीते सालों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज कुमारसैन में बहुत बड़ी JCB हादसा हुआ और चालक की जान खतरे में है। सतीश जी परवानू से, संजू राजपूत जी रत्यम, मेरे पैसे खा गया सर जी हो, मांग दीजिएगा, मैं बात करूंगा। अशोक शर्मा जी को नमस्कार, अर्की से जुड़े हैं। ऋषु जी, अमेरिका ने अपने दुश्मन खुद पैदा किए हैं जिनकी तादाद भारत से ज्यादा है। भारत का एक ही दुश्मन पाकिस्तान, जिसको अमेरिका ने ही भारत के विरुद्ध दिया है। अमेरिका के अंदरूनी सभी देश उसके दुश्मन है, बिल्कुल। पर ऋषु जी, अमेरिका की जो भौगोलिक लोकेशन है वो ऐसी जगह है कि कोई भी अमेरिका के नजदीक दुश्मनी करने नहीं जा सकता है। सारे देशों को एक बार दो हाथ कर लेने चाहिए। अमेरिका से रोज रोज की दादागिरी कब तक बर्दाश्त होगी जनाब। अमेरिका, संजय जी, उनका अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका में अमेरिकन नहीं रहते हैं। पूरी दुनिया के देशों में जो अमीर, धनाढ्य, दिमागी लोग, वैज्ञानिक लोग, प्रोडक्टिव लोग, वो सब अमेरिका में जाके बस गए हैं और अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन का है। डॉक्टर्स वहां भारत के हैं, नर्सेस भारत की, नासा में साइंटिस्ट वैज्ञानिक भारत के, और उनके पास तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी कमला हैरिस भारत की थी। स्पेस में जाने के लिए उनका नाम विलियम्स है या कुछ और नाम है, वो भारत की हैं। बॉबी जिंदल एक गवर्नर है, वो भारत के हैं। और अभी जो उपराष्ट्रपति JD वांस, उनकी पत्नी, वो भारत की हैं। यानी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सुनीता विलियम्स, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोग अपने देश में जब कुछ नाम कमा लेते हैं फिर वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को सर्व करते हैं। तो US इज अ इंटरनेशनल व्हाट यू कॉल कंट्री। ये कोई सिर्फ जैसे भारत में सिर्फ भारतीय रहते हैं, तो अमेरिका में तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। पार्वती जी जुड़ी हैं कालीहट्टी से। विनोद चौहान जी, बहुत दिनों के बाद। विनोद जी, परिवार सहित आप कैसे हैं? सबको मेरा प्रणाम और जय संघर्ष भी। ठाकुर अजी तत्तापानी से जुड़े हैं, पूर्व प्रधान है, नमस्कार, गुड टू सी यू और आपका बहुत बहुत स्वागत ठाकुर दास जी। और दोस्तों, जैसे हमने पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात की, फिर हमने हिमाचल में जो बाढ़, मानसून, भयानक स्थिति पड़ रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पिछले 3-4 साल में भारी पानी बरसा, मिट्टी गीली और भुरभुरी हो चुकी है और मिट्टी में जो उसकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है पानी की, वो खत्म हो गई है। और नंबर 2, पिछले 3-4 सालों में इतना ज्यादा
हाईवेज बने, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी टनल्स की जो सॉइल का स्ट्रेटा है वो कमजोर हुआ है ड्यू टू वाइब्रेशंस, और इससे फर्क पड़ा है। और फिर लोगों ने जो पूरी उनकी एक नेशनल हॉबी है आज की तारीख में, मकान बनाना है, जगह सिकुड़ती जा रही है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, और जगह लोगों को जहां पर मिल रही है, पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ी के नीचे, दरिया के किनारे या नाले में, 4 पिलर लगाए और मकान तैयार कर दिया। और ये नहीं देखा कि जगह कितनी खतरनाक है, लेकिन वक्त आने पर खमियाजा भुगतना पड़ता है। शायद इसीलिए हम लोग इस बार ज्यादा आहत हुए हैं इस मॉनसून से। ठाकुरदास जी को नमस्कार। और राजेंद्र वाल साहब जुड़े हैं कार्यक्रम में। ज्योति को दक्षिण, किम जॉन को आगे आना चाहिए सर। अशोक शर्मा जी, सर आप अब हमें सभी को अच्छा सोचते हैं, आप जैसा नेता हम सभी को चाहिए। अशोक जी आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। पिंकी जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। और दिलाराम जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। अमित शर्मा राइट्स, आपकी चिंता बेहद गंभीर है। कभी कभी लगता था कि आने वाले 5-6 दशकों में ऐसे हालात होंगे, पर अब लग रहा है कि 2030 तक सब बर्बाद होते देखते जा रहे हैं। अथाह शिक्षित बेरोजगारी, बिल्कुल, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ये बड़ी बढ़ती जा रही है। हर एक नौजवान एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है। सरकारी नौकरियां बहुत कम, और अगर हैं भी तो वो आउटसोर्स पे, जिसका ना कोई बुनियाद है, ना कोई मापदंड है, और ना ही एक ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में वो चीज फॉल करती है। और मैं आपको बताऊं डियर अमित, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कल्चर टर्म आती है, यानी कार्य संस्कृति, वो इतनी बेजान हो चुकी हैं कि सरकारी कार्यालयों में, निर्देशालयों में, सचिवालयों में, अस्पतालों में, विश्वविद्यालयों में, कहीं भी, कॉलेजेस में, एक जो हायरार्की, कमांड कंट्रोल है, वो छिन्न भिन्न होता जा रहा है। लोग आउटसोर्स पे लगे हैं, और जो आउटसोर्स पे लगे हैं वो अपने बॉस की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमको जो ठेकेदार बोलेगा हम वो करेंगे। और जो सरकार में ऑफिसर्स हैं वो उनको काम देते हैं, वो काम नहीं कर पाते, ना करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो आउटसोर्स पे लगे हैं और ठेकेदार ने लगाया है, हम ठेकेदार के रहमो करम पे है, जो हमको ठेकेदार बोलेगा हम वही करेंगे। और इससे क्या हुआ, एक जो कार्य करने की संस्कृति है, कार्य संस्कृति, वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। और इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, जनता की सुनवाई शासन प्रशासन के पास कम है, क्योंकि सबके सब अपना समय निकाल रहे हैं, सबके सब अपनी जिम्मेवारी आगे को शिफ्ट कर रहे हैं, सबके सब अपना वक्त निकालना चाहते हैं, और जो आगे आएगा खुद निपटेगा। और इस पूरे कुचक्र में जो आम जनता है, जिसके लिए शासन प्रशासन बना है, वो पिसती चली जा रही है, और उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और आम जनता को आने वाले समय में और भी ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्य संस्कृति को अब ठीक करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। रजनी शर्मा जी जुड़ी हमारे साथ। रजनी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत। और
शेर सिंह जी को नमस्कार, जय श्री राम। यशवंत वर्मा जी बमोद से जुड़ चुके हैं हमारे मित्र। कांति भूषण वर्मा दी ग्रेट, जय श्री राम। बंटी वर्मा, हाउ यू, जय हिंद। थैंक्स अ लॉट बंटी, आप हौसला भर देते हैं और इससे फिर हमारा ये कार्यक्रम और चलता रहता है। अमित शर्मा राइट्स, वास्तव में अमेरिका में तो धूर्त, चोर, डकैतों, लुटेरों का देश है। अमित वो इसी वजह से है कि दुनिया के सब धनाढ्य, डाकू, चोर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मैकेनिक्स वाले लोग अमेरिका जाके बसते हैं डॉलर की फिराक में। यूरोप के धूर्त सजाधारी काला पानी की तरफ फेंके जाते थे अमेरिका, बिल्कुल, जिन्होंने नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियंस को वहां से निकाल दिया, उजाड़ दिया। और वो तो अमित वो बात उस दौर की है जब लोग वहां गए थे, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े समुद्री जहाज भर भर कर यूरोप से गए, ये उस दौर की बात है। लेकिन आज जो भी चंट चलाक धनाढ्य बना किसी भी देश में, उसने फिर अमेरिका का रुख किया। तो इसीलिए वहां डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी राष्ट्रपति बन गई, और आज उसको जो रात को सपना आता है सुबह को वो अनाउंस कर देता है। उसकी बात में कोई एथिक्स नहीं है, इजंट इट? और जब दुनिया ऐसी चल रही है तो भारत का क्या कहना। सतीश वर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। कैलाश जग्यान साहब को भी जय श्री राम। और हमारे मित्र पुरुषोत्तम कुमार जी, बॉबी वर्मा जी, जय हिंद। आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, राम राम, नमस्कार और जय श्री राम। वेद शर्मा जी कांगल से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, और घनश्याम दास वर्मा जी चंडीगढ़ से हमारे सुन्नी के रहने वाले हैं और वहां पे एम्प्लॉइज लीडर हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं। मोहन ठाकुर, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। नितिन शर्मा जी को जय श्री राम। नितिन जी कैसे हैं आप? राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। प्रदीप सिंगटा जी, हाउ यू, कैसे हैं प्रदीप जी? आप लगे रहते हैं कार्यक्रमों में, ये वो दाएं बाएं, जबरदस्त, बहुत बहुत साधुवाद आपको। भूपरा वर्मा लिखते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आदरणीय वर्मा जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड in a case that Himachal Pradesh will lose its ecological and environmental impact due to unapposite construction of tunnels, hydro projects, construction of roads, bridges. This case relates to declaration of Taradevi area as green area. Okay. अब हिमाचल में तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब यहाँ तो कई पुल और ऐसे ऐसे पुल बन रहे हैं, वो वैसे पुल तो हमने मैगजीन्स में देखे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे टावरिंग ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, उतना स्कोप है नहीं हमारे पास। ढलान पे जो हमको लेवल चाहिए मिट्टी का या फील्ड का। ललित चंदेल जी को नमस्कार। गोविंद ठाकुर दी ग्रेट, हाउ यू माय डियर फ्रेंड, हाउ यू गोविंद। लेखराम वर्मा जी भी जुड़ी हैं, और रीटा जी को नमस्कार, थैंक्स सो मच। For Ravitanya, she is doing well. Let's see how does she fare in this competition for Miss Universe India 2025. और आपको भी नमस्कार और आपके पूरे परिवार को रीटा जी। मदन लाल कौशल जी हमारे मित्र सायरी सोलन से जुड़े हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं मदन जी? बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कल मुलाकात करने का प्रयास करेंगे आपसे। लेखराम वर्मा जी, दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार, आगे हैं कार्यक्रम में। नमस्कार दीवान जी। दोस्तों, इसलिए हिमाचल, ये तो शुक्र है कि डॉक्टर वाईएस परमार ने उस दौर में हिमाचल को बना दिया एक अलग राज्य। ये डॉक्टर वाईएस परमार का संघर्ष था जो आज हम अपने को हिमाचली कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी नदियां और अपने जंगल, सिर्फ दो चीजें, और मिट्टी, यानी जल, जंगल और जमीन, इन तीन चीजों को नहीं सहेजेंगे तो यहां तो प्रलय की स्थिति तो बनती चली जा रही है, और साल दर साल ये बढ़ेगी। क्योंकि जो क्लाइमेट, एनवायरमेंट, या जो वर्षा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ये सब एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट का परिणाम है। और हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट बनता है
जल राशि से, जंगलों का प्रसार और जमीन की होल्डिंग कैपेसिटी, 3 चीजों से। और आज हमने जमीन को कमजोर कर दिया। दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, सड़क निकाल दो रातों रात, टनल्स बना दो, पुल बना दो, जबकि हमको इनकी जरूरत नहीं थी। जो एग्जिस्टिंग रोड्स थे उन्हीं को हल्का सा चौड़ा करते, थोड़ा बढ़िया करते, उसी में हिमाचल का टूरिज्म भी छुपा था। और अब ऐसी हालत में कौन हिमाचल आएगा? हिमाचल में जब हिमाचली ही सुरक्षित नहीं है तो बेचारे जो पर्यटक हैं वो तो आने से डरेंगे। इसलिए हिमाचल को अगर हम हिमाचल रहने दें, यहाँ की जमीन को वैसा रखें, नदियां हमने खाली कर दी, उनका रिवर बेड, बालू रेत पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें जो पानी के बहाव को रोकती हैं वो तो हमने तोड़ दी, खत्म कर दी। और जंगल, जब से नए जेसीबीज और ये आरा मशीन्स आई हैं काटने की, तो 5 मिनट में बड़े से बड़ा पेड़ धाराशायी हो सकता है, और होता है और हो रहा है। और फिर इसमें जंगल माफिया और पॉलिटिकल माफिया। कई बार तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र का जो पॉलिटिशियन है, नेता, और एक विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं, कम से कम 6-7 नेता तो होते ही हैं, और वो सब प्रभावशाली होते हैं। और वो ये जंगल कटान, बालू खदान, रेत रोड़ी बजरी, सबका प्रावधान वही करते हैं। इसलिए ये एक नेक्सस है, और जब ये नेक्सस चलता रहेगा तो ये प्रलय होती रहेगी और आम आदमी की लाशें बिछती रहेंगी। हरपाल रिंकू द ग्रेट, स्वागत। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जुड़े हमारे साथ मंडी में। आदरणीय पुष्पराज जी, बहुत ज्यादा जेल रोड की तरफ तो हमने देखा बादल फटे और जबरदस्त नुकसान। आप तो खुद एमसी मंडी के चेयरमैन रह चुके हैं। इस संकट दुख की घड़ी में हमारी सहानुभूति पूरे मंडी क्षेत्र के साथ। सतीश जी जुड़ चुके हैं फागला से, हमारे मित्र। पुष्पा जी ने भी एंडोर्स किया हमारी इस बात को। बिल्कुल, जो हमको दिखता है, जो हमको लगता है और जो हमको जानकारी मिलती है, आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, हम वही बात करते हैं। और मोहन ठाकुर जी, थैंक सो मच। परमार सिंह वर्मा जी, दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हिमाचल को हिमाचल रहने दो, तो मैं समझता हूं कि आम जनता जनार्दन और सरकारों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम हिमाचल को स्वावलंबी बनाने के पीछे, यानी पैसे के पीछे दौड़ने के बजाय, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि हिमाचल की मदद की जाए जब जब ये हिमाचल संकट में हो, क्योंकि हमारे पास अपने रिसोर्स की कमी है। और अगर हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए अपनी चादर को जोर से खींचेंगे तो वो चादर फैलने के बजाय फट जाएगी। और कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है, हम अपनी चादर तो खींच रहे हैं, लॉटरी शुरू कर दो, भांग शुरू कर दो, ये बनाना शुरू कर दो, लेकिन वो हिमाचल की धरती पे स्थायी रूप से या फिर नैतिक रूप से उसको चलने में मुश्किल है। हम काम वही करें जो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, देवभूमि, वीरभूमि के कल्चर के अनुरूप हो, तभी बात बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम ये भी कर दो, वो भी कर दो, यहां से पैसा कमाओ, वहां से पैसा कमाओ, शराब के ठेके खोल दो, 24/7 वो ठेके खुले रहे। मैं बड़ा हैरान परेशान हूं, हिमाचल में हर 3-4 पंचायतों के बाद ठेका खुल गया है, जबकि पहले पूरे क्षेत्र में एक ठेका होता था, और अब 3-4 पंचायतों के बाद ठेका। अगर अब ये ठेका खुल गया, भांग खुल गई, लॉटरी खुल गई, तो फिर तो
घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इस किस्म के डायलॉग याद आते हैं। इसलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल को हिमाचल रहने दो, तो सब राजनेताओं को, पक्ष के हों या विपक्ष के, इस बात को सुनना चाहिए और हिमाचल की भोली भाली जनता को इस तरीके से विकास की इस अंधी दौड़ में नहीं झोंकना चाहिए, नहीं धकेलना चाहिए। हमको अपनी कार्य संस्कृति, सरकारी कार्य संस्कृति ठीक करनी चाहिए। आप किसी भी ऑफिसर से पूछ लो, ऑफिसर्स की सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनके नीचे आउटसोर्स वाले लोग हैं और वो कहते हैं कि हमको ठेकेदार ने लगाया, हम उसकी सुनेंगे। नंबर 1, पॉलिटिकल क्लास येन केन प्रकरण कुछ भी करने को तैयार है, सिर्फ पैसा आना चाहिए, ये भी गलत है। और नंबर 3, विकास के नाम पे, पैसा लेने के नाम पे हजारों करोड़ की योजनाएं, कोई सड़क यहां से निकाल दो, कोई टनल वहां से निकाल दो, ये विकास की अंधी दौड़ में हिमाचल को शामिल मत कीजिएगा। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है, देवभूमि है, वीर भूमि है। यहाँ के विकास के मॉडल पे चर्चा होनी चाहिए और एक ऐसा विकास का मॉडल यहाँ बनना चाहिए ताकि हमारी धारें धारें रहे, नदियां नदियां रहें, हमारे जंगल रहे, वगैरह वगैरह। मोहन ठाकुर दी ग्रेट, परमार सिंह वर्मा जी नमस्कार। कैलाश जग्यान साहब लिखते हैं, हिमाचल में शांता कुमार जैसे सख्त नेतृत्व की जरूरत है। बिल्कुल। अमित शर्मा राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जानते नहीं है। हमसे लाख गुना बेहतर छोटा सा भूटान है जिसने इसे समझा भी है और आधुनिकता के साथ खड़े भी हैं और प्रकृति का सम्मान लिए हैं। वेरी गुड। वास्तव में दुख और भारी मन के साथ कह रहा हूं, हम अंग्रेजों की गुलामी में एक कॉलोनी ही ठीक थे। ऐसा आजाद हिमाचल, ऐसा भारतीय, बिल्कुल जहां आजादी है वहां नाच होता है, फ्रीडम, दे शुड बी कंट्रोल्ड फ्रीडम। और भारत या हिमाचल में जितनी फ्रीडम इतनी कहीं भी नहीं है। ऐसा आजाद हिमाचल, ऐसा भारत नहीं सोचा था। भ्रष्ट तंत्र, प्रकृति का दोहन अपने स्वार्थ के लिए, हम लोग प्रकृति का दोहन अपने स्वार्थ के लिए, तंत्र का दोहन अपने स्वार्थ के लिए, पेपर लीक स्वार्थ के लिए, बेरोजगारी, ये लोकतंत्र फेल हो रहा है। ऐसा ना हो, हम बड़े संकट और विघटन की ओर तो नहीं चले जा रहे हैं। भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है अमित, क्योंकि अगर आप उद्योग की बात करें तो जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में, अगर आप इसको स्टडी करें तो हमारा जो उद्योग है वो खत्म होता जा रहा है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार वैसे नहीं है सरकारी क्षेत्र में और उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और ये एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना नहीं है। बॉबी वर्मा लिखते हैं कि हर पंचायत में ठेके खुल गए हैं। मैंने तो 3-4 पंचायतों के बाद कहा, अब नौबत ये है कि लॉबी इतनी स्ट्रांग है शराब की कि उनके सामने ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल पीपल टिकते नहीं है और अब हर पंचायत में ठेका खुलता चला जा रहा है। सतीश जी आपको भी मेरा नमस्कार। ज्ञान का सागर का व्यक्तित्व अति विशाल, धन्यवाद सतीश जी। मोहन ठाकुर जी, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, बट मोहन ठाकुर व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के भी कॉजेज है ना चारों तरफ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल, कंस्ट्रक्शन, ओजोन गैसेस। पर हम तो हिमाचल की बात करें क्योंकि हिमाचल हिमालय क्षेत्र का अंग है। सिकंदर बंसल, हाउ आर यू माय डियर? He too is a thinker, writer
एंड अ फाइटर। गॉड ब्लेस यू सिकंदर बंसल। दोस्तों, काफी हमने आपसे चर्चा की, सलाह मशवरा किया, कुछ आपकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। कंक्लूजन ये है कि प्रगति हो, तरक्की हो, लेकिन डेवलपमेंट का मॉडल सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसमें जल, जंगल, जमीन, जीव, जंतु, जानवर और जिंदगी सब खड़ी रहें, खुशहाल रहें। अगर वैसा विकास हो तो फिर ठीक है, अन्यथा जहां ये जल, जंगल, जमीन, जीव, जंतु, जानवर और जिंदगी खराब होती हो, उस विकास को बंद करना चाहिए। पुष्पराज मुझे लिखते हैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है, इस पर देववाणी पर ही काम होना चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल को हिमाचल ही रहने दो, इसी में सारे हिमाचल वाले खुश हैं। हमें शांति और प्रकृति के बीच ही रहना चाहिए। विकास की दौड़ में हिमाचल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आधी रोटी खाकर भी हिमाचली लोग खुश होंगे, परंतु इस परिवर्तन से लोग खुश नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसी पर काम होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। अन्यथा ये हादसों का जो आंकड़ा है साल दर साल बढ़ता जाएगा और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। अब तो हाल ये है कि हर कहीं से चट्टानें अपना स्थान छोड़कर पहाड़ों पे नीचे दौड़ती चली जा रही हैं, जमीन धरातल से खिसकती चली जा रही है। मोहन ठाकुर, सेव हिमालय सेम लाइफ, महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े आज इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत धन्यवाद। और ये होना चाहिए और एक जनमत बनना चाहिए। जब हर क्षेत्र में जनमत बनेगा तो कहीं ना कहीं बात पहुंचेगी, और जब बात पहुंचेगी तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। मुझे इजाजत दीजिएगा दोस्तों कार्यक्रम समाप्त करने की। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। नमस्कार।